ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद 16वां अध्याय श्लोक 114 का हिंदी अनुवाद। परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की, इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम लौटाए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका का गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया है, इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया था। हवन का समय बीत गया, यह जानकर वे महर्षि जमद अग्नि के शाप से भयभीत हो गई और तुरंत वहां से आश्रम में चली आई। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदाग्नि मुनि ने अपने पति का मानसिक अभिचार जान लिया और क्रोध करके बोले, अरे मेरे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को मार डाला। इसका कारण था, वे अपने पिता के योग तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी ने के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं और उन्हें इस बात याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी ने इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, तब से सब के सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सूर्यदेव का वध किया था। परीक्षित, सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम के बाहर वन की ओर गए हुए थे। वह यह अक्सर पाकर बैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदाग्नि अग्निशाला में बीते हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र किरणी भगवान के ही चिंतन में मग्न रहे। उन्हें बाहर का कोई सुध नहीं था। उसी समय उन पापियों ने जमदाग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनके प्रार्थना करती रही, परंतु उन सबों ने उनकी एक न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदाग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका का दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट जोर जोर से रोने लगी। परशुराम बेटा, शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम यह करुण क्रुदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पे आए। वहां आकर उन्हें पिताजी मार डाले गए हैं। श्लोक 15 से 30 का हिंदी अनुवाद। परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बहुत दुख हुआ। साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वो अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, यह तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिताजी के शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों को संहार कर डालने का निश्चय किया। परीक्षित, परशुराम जी ने हिष्मती नगर में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों का सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण नष्ट हो चुकी थी। उनके रथ से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठा। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता का वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे।
परशुराम जी ने अपने पिता जी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्म को, पश्चिम दिशा अर्धवायु को और उत्तर दिशा समागम करने वाले उद्गता को दे दी। इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋतुजों को दे दी। कश्यप जी जो मध्य भूमि थी, उपद्रष्टा को आर्यव्रत दिया और दूसरे सदस्यों को अन्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके पश्चात यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। परीक्षित, कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्तऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्व चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर में गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों के अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रित्व को भी त्याग उनके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित, विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उसमें बिचले पुत्र का नाम था मधुछंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुछंदा के नाम से ही विख्यात हुए। विश्वामित्र जी के भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र अपने भांजे सुनहसेप को, जिनका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। श्लोक 31 से 37 का हिंदी अनुवाद। यह बड़ी प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनहसेप था, जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पास बंधन से छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यही सुनहसेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः दैवैः रातः इस व्युत्पत्ति के अनुसार गाधी वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे, उन्हें सुनहसेप को बड़ा भाई मानने की बात समझ अच्छी न लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि दुष्टों, तुम सब मलेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई मलेच्छ हो गए, तब विश्वामित्र जी बिचले पुत्र मधुछंदा ने अपने से छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी, अब आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं, हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर मधुछंदा ने मंत्र दृष्टा सुनहसेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरा सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसा सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवरात सुनहसेप भी तुम्हारे ही गोत्र का है, तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित, विश्वामित्र जी के अष्टक, हरित, जय और क्रतुमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों में कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात ने बड़ा भाई मानने के कारण उन्हें प्रवर ही दूसरा हो गया। 17वां अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंद 7वां अध्याय श्लोक 1 से 18 का हिंदी अनुवाद। छत्रवृत्त, रजि और राजाओं के वंश का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पूर्वा का एक पुत्र था। आयु उसके 5 लड़के थे, निहुस, छत्रवृत्त, रजि, शक्तिशाली, रंभ, अनेना।
अब छत्रवृद्ध का अंश सुनो। छत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश, कृतसमत। कृतसमत का पुत्र हुआ सुनक। इसी सुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी, यही आयुर्वेदों के प्रवर्तक हैं। ये यज्ञगाथा के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का द्युमान, जिसका यह नाम प्रदर्धन भी है। यही द्युमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयाक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। द्युमान के ही पुत्र अलर्क हुए आदि हुए। परीक्षित, अलर्क के सिवा किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी पर राज्य नहीं होगा। अलर्क के पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु, सत्यकेतु से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से राजा कुमार, सुकुमार से वृत्तिहोत्र, वृत्तिहोत्र से वर्ग, वर्ग राजा से भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब छत्रवृद्ध के वंश के काशी उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम रभस, उसके गंभीर से अक्री का जन्म हुआ। अक्री की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था सुध, सुध का सूची, सूची का त्रिककुद, त्रिककुद का धर्मसारथी, धर्मसारथी के पुत्र थे सांतरय, सांतरय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे, उन्हें संतान की आवश्यकता नहीं थी। परीक्षित, आयु के पुत्र रजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं को से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजी को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा के भार सौंप दिया। जब रजी की मृत्यु हो गई तब इंद्र के मांगने पर रजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया, वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्र की प्रार्थना से विचार विधि से हवन किया, इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। इंद्र ने अनायासी उन सब रजी के पुत्रों को मार डाला, उनमें से कोई न बचा। छत्रवृद्ध से पौष्कुस के प्रति से संजय, संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत से हयरवन, हयरवन से सहदेव, सहदेव से हीन, हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संस्कृति, संस्कृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। छत्रवृद्ध की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब निहुष वंश का वर्णन सुनो। 18वां अध्याय, ययाति चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों की 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति, कृति। नहुष के बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानते थे। राज्य एक ऐसी वस्तु है जो अपने दांव पेच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्रपति सची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्रपद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा की पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 भाइयों को 10 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा की पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा की। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी कहे, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी मानिनी कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरु पुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे।
उनमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। उनकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उस सुंदर कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र को घाट पर रख दिए और तालाब में प्रवेश करके एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा करने लगी। उस समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देख सब के सब कन्याएं सकुचा गई और झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी को क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख्य रूप है, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देशन किया है, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज ब्रह्मा इंद्र आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परापावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। और इनके पिता, इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ लिए उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी और चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी सांस लेने लगी। उसने अपने दांत और होंठ दबाकर कहा, भिखारिन, तू इतना बक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़े के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घर की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी बड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी को तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। श्लोक 18 से 30 का हिंदी अनुवाद। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद सुयोग व शिकार करते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उसे जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं के पास पड़ी देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, वीर शिरोमणे राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तब कोई दूसरा इसे न पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है यह भगवान का ही किया हुआ है। संबंध समझना चाहिए, इसमें हम लोगों की या किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दिया था, इस पर उसने मुझे भी शाप दिया था। इसी क्रम ब्राह्मण मेरा बारी ग्रहण नहीं कर सकता। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभीष्ट तो न था, परंतु उसने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसी की ओर खींच रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। फिर वीर राजा ययाति अब चले गए। तब देवयानी रोटी पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वो सबका सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य का भी मन उचट गया। वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी उपेक्षा तो खेत बाजार में से कबूतर की तरह बिना कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को लेकर वे नगर से बाहर निकल पड़े। जब वर्ष परवा को यह मालूम हुआ तो उसने मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत न करा दें अथवा मुझे शाप न दे दें। अतः वे उनको प्रसन्न करने के लिए उनके पीछे पीछे गए। रास्ते में उनके चरण पर सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने वर्ष परवा से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो। फिर मुझे लौटने चलने के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी। जब बृहस्पति ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसके बाद पिताजी मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ
कहीं जाऊं, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उनकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देखकर उसने कह दिया, राजन, इसको अपनी सेज पर कभी मत आने देना। श्लोक 31 से 44 का हिंदी अनुवाद। परीक्षित, कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देख एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा का पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है। यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य से की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुवर्सु, और वर्षा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हैं, दुर्धु, अनु, पुरु। जब मानिनी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा गर्व रहा था, तो वो क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय, विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी, परंतु मना न सके। शुक्राचार्य ने भी क्रोध में बहकर ययाति से कहा, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में यह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस सांप को तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उसके साथ बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य ने जब ऐसी व्यवस्था दी तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा, पिताजी, बिना समय से ही प्राप्त हुआ यह बुढ़ापा लेकर मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि यदि कोई मनुष्य जब तक विशेष सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे कोई वैराग्य नहीं होता। परीक्षित, इसी पर तुर्वसु, दुहु, अनु ने भी पिता की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों से बढ़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी, कृपा कर मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में अपने पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र का तो वह है जो पिता की मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे उसे अधम पुत्र कहते हैं। जो किसी प्रकार पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उस पुत्र को कहना ही भूल है। यह तो पिता का मल मूत्र ही है। श्लोक 45 से 51 का हिंदी अनुवाद। परीक्षित, इस बार इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्वत विषयों का सेवन करने लगे। वे 7 द्वीपों में एकच सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में भी पूरी शक्ति थी और वे यथावसार यथा प्राप्त विषयों का यथेच्छ उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर वस्तुओं के द्वारा दिन भर और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले यज्ञों का यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते थे और कभी नहीं भी दिखते थे, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप का यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है।
यह कभी अनेक काम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं। ये परमात्मा अपने हृदय में विराजमान है। उनका स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म है। वही सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उसका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उत्संखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उनके प्रिय विषयों को भोगा, परंतु इतने में ही चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों से तृप्ति न हो सकी। 19वां अध्याय, ययाति का गृहत्याग। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब उन्होंने अंध पतन पर दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। भृगुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषयी का यह इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी अपने विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी। वह बकरा बहुत कामी था। यह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उससे उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार किया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हृष्टपुष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाले विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरी ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और उनकी अपनी सब सुध बुध खो बैठा। जब उसकी कुएं से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो दूसरी प्रियतमा बकरी के साथ विहार कर रहा है तो उसने बकरे की यह करतूत सहन न हुई। उसने देखा तो यह तो बहुत बड़ा कामी है। इसने प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रलोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख के साथ अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए में करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना न सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे को लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु इस पर बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ दिया। उसे इस प्रकार से बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय, इस प्रकार अंडकोश के जुड़ जाने पर वो बकरा फिर कुएं से निकाली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष नहीं हुआ। सुंदरी, यह मेरी यही दशा है। मैंने प्रेम पास से बंध कर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को ही भूल गया हूँ। हे प्रिय, पृथ्वी के जितने भी धान्य, चावल, जौ इत्यादि सुवर्ण, पशु, स्त्रियां हैं, ये सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहर से जर्जर हो रहा है। विषयों से भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क जाती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब यह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। श्लोक 19 से 29 का हिंदी अनुवाद। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंदबुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से इसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। और तो और अपनी माँ, बहन, कन्या के साथ भी अकेले या आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान है कि वो बड़े से बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। विषयों का बार बार सेवन करते करते 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रतिक्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं अब इन भोग वासना का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भाव से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ
वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों में ही के ही भोग असत है, ऐसा समझ न तो उसका चिंतन करना चाहिए और न ही भोग ही। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से ही आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर उनके अलग रहने से ही आत्मज्ञानी है। परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु को जवानी उसे लौटा दी और उसे अपना बुढ़ापा ले लिया। वह इसलिए कि वह अपने चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में ध्रुव, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुवर्सु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की स्थित की समस्त संपत्तियों को योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अविशिष्ट करके अपने बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों के विषय का सुख भोगा था, परंतु जैसे पाख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने मायामल से रहित परब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर यह भगवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवानों के प्रेमी संतों ने प्राप्त की होती है। हे देवयानी, जब देवयानी ने यह गाथा सुनी तो उसे समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग में ले जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम का कारण विरह होने पर विकलता होती है। ये सोचकर इन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसे पियाऊ पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न का के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के तन में करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता, सर्व अंतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है, जो परम शांत अत्यंत तत्व हैं। मैं उनका नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार 9वें स्कंद 19वां अध्याय संपन्न हुआ। 20वां अध्याय पुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजश्री और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेय, जन्मेय का प्रचिवान, प्रचिवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु, नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद का सुद्देव, सुद्देव का बहुगव, बहुगव का संयाति, संयाति का अहन्याति, अहन्याति का रुद्राक्ष हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण के 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृताति अप्सरा के गर्भ से रुद्रस्राव ने 10 पुत्र हुए। ऋत्वेव, कुरुक्षेव, स्थलीयलेव, कृतेव, जलेव, संततेव, धर्मेव, सत्येव, व्रतेव और सबसे छोटा वह नेव। परीक्षित, इनमें से त्रियव के पुत्र रंधिभार हुआ। रंधिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कण्व। कण्व का पुत्र था मेधातिथि हुआ। इस मेधातिथि का प्रकसो आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमिथि का पुत्र रैम हुआ। इसी रैम से पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कण्व मुनि के आश्रम में पहुंचे। उस आश्रम में देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वो आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उसे बड़ा आनंद मिला और अपने मन के काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के लिए उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय में को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या कर रही हो?
सुंदरी मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों के चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता है। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया है। इस बात का साक्षी है मेरा पालन पोषण करने के लिए महर्षि कण्व। वीर शिरोमणे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार तिन्नी का भात है, आपकी इच्छा तो हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार यह आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्या स्वयं ही अपने योग्य पति को वर्ण कर लिया करती है। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल शास्त्र की आज्ञाओं को जानने वाले दुष्यंत ने गंधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजा दुष्यंत ने वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे ही अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र हुआ। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में बड़ा ही बलवान था और बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनके साथ खेलता था। श्लोक 19 से 33। वह बालक भगवान का अंशावतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास चली गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई, पुत्र करने में माता का केवल धुकनी के समान है। वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। ये गर्भ धारण कराने वाले तुम ही हो। परीक्षित, राजा दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह है और पैरों पर कमल कोश है। महाभिषेक की विधि से राजा धीराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र तीर्थतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने धनराशि का दान किया था। दुष्यंत कुमार भारत का अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान पर किया गया था। उस स्थान से भारत ने इतनी गौवें दान दी कि 1000 ब्राह्मणों को, प्रत्येक ब्राह्मण को एक 13,084 गायें मिली थी। इस प्रकार राजा भरत ने अनेक यज्ञों में 143 घोड़े बांधकर 133 यज्ञ के समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों में के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत जैसा परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त कर ली और देवताओं के परम गुरु भगवान हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मसणार। इसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांतों वाले और काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सका था, न कोई आगे कर सकेगा, क्योंकि कभी कोई हाथ में स्वर्ग को छू सकता है? क्या कोई हाथ में कभी स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यमन, आंध्र, कंक, खस, शक, मलेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर उन्हें छुड़ा लिया और अपने राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 28,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं में एक छत्र शासन किया।
अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला आश्चर्य सार्वभौम उत्पत्ति, अखंड शासन और यह जीवन की मिथ्या भी है। वह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। श्लोक 34 से 39 का हिंदी अनुवाद। परीक्षित विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भारत की पत्नियां थीं। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भारत ने उनसे यह कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, तो वे डर गई और कहीं सम्राट हमें त्याग न दे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को मार डाला। इस पर सम्राट भरत का वंश विवथ अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत्स्तोम नाम का यज्ञ किया। उससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भारत को भारद्वाज नाम का पुत्र दिया। भारद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न देकर उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान किया। उतथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दे, इसलिए उन्हें बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्यागना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु का नाम का निर्वचन करते हुए कहा। बृहस्पति जी कहते हैं, अरे मूढ़, ये मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रस, इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति, यह मेरे पति का नहीं, यह हम दोनों का पुत्र है, इसलिए कहीं तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही उसे छोड़कर चले गए, इसलिए उस लड़के का नाम भारद्वाज हुआ। देवताओं ने के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र अन्याय से पैदा हुआ है, अतः इसे उस बच्चे को छोड़ दिया। तब मरुदगणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही भारद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। इस प्रकार नवम स्कंद 20वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।